हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं स्वर का भेद। स्वर के भेद। अगले वीडियो में हम स्वर के भेद के विषय में कुछ चर्चा किए थे, तो देखते हैं स्वर का भेद। तो स्वर का भेद कितने हैं या कौन कौन सा है देखते हैं। तो बताया गया कि स्वर के भेद जो हैं ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर है, तीसरा जो है आपका प्लुत स्वर है। कौन सा है? प्लुत स्वर। बताया गया कि ये स्वर का क्या है? ये भेद हैं। तो स्वर के भेद जो हैं ये कुल कितने हो गए? ये 3 हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। तो स्वर के भेद हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद। देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद क्या है? उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद। तो यहाँ पर बताया गया कि उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर के भेद हैं वो बताया गया है कि निम्न भेद है। क्या है? इनके निम्न भेद हैं। निम्न भेद हैं। कितने भेद हैं? निम्न भेद हैं। तो देखते हैं निम्न भेद कौन कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका निम्न भेद है वो बताया गया है। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हुए? ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद हैं। ये बताया गया कि ये जो हमारे स्वर हैं सभी स्वर का अपना एक ध्वनि है। जब अलग अलग सभी स्वरों का अलग अलग ध्वनि है, वही बताया गया कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर का भेद है। तो क्या हुए? ये निम्न भेद हैं। सभी स्वरों का अपना एक अलग ध्वनि है, इसीलिए इनको बताया गया कि इनके निम्न भेद हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये तो निम्न भेद है। अब हम देखते हैं कि ओठ की स्थिति, कह रहा कि ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर का भेद। किसके अनुसार? ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। यहाँ पर सवाल उठता है कि ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओठ के स्थिति के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो बताया गया है। ये 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? बताया गया कि इनके 2 भेद हैं। पहला जो है हमारा, पहला और दूसरा है। तो पहला जो है बताया गया वृत्तमुखी। क्या है? वृत्तमुखी स्वर है। पहला जो हमारा है बताया गया कि वृत्तमुखी स्वर है। तो वृत्तमुखी में आपको देखते हैं वृत्तमुखी स्वर हो गया। दूसरा जो है आवृत्तमुखी स्वर है। आवृत्तमुखी स्वर। ये 2 भागों में बांटा गया है। वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर में बांटा गया है। तो अब सवाल उठता है कि वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर क्या है? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि वृत्तमुखी स्वर के विषय में बताया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में बताया गया, कह रहा कि वृत्तमुखी में बताया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे दोनों ओठ, कह रहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो वृत्तमुखी के अंतर्गत जो है ये बताया गया है, क्या क्या आता है? छोटा ऊ आएगा,
बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनके उच्चारण में बता गया कि इनके उच्चारण में दोनों ओठ जो है गोलाकार या वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? वृत्तमुखी स्वर कहा गया है। तो सवाल उठता है कि आप वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? आप वृत्तमुखी जो है बताया गया कि इनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता है, उसी को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो आप वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत जो आएगा वो आपका आ जाएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। कौन कौन सा आ जाएगा? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इन स्वरों के बताया गया कि इन स्वरों के उच्चारण में हमारे दोनों ओठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं बन रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आपका बता दिया हम, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आएगा। यहाँ पर इसके उच्चारण को बोलने में बता गया, इनको बोलने में हमारे दोनों ओठ क्या हो रहे हैं? गोलाकार या वृत्ताकार हो रहा है। और बताया गया आवृत्तमुखी स्वर में बताया गया कि इनके उच्चारण में क्या हो रहा? हमारे दोनों ओर क्या हो रहा? गोलाकार या वृत्ताकार नहीं बन रहा। जब नहीं बन रहा है तो इसे हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं जीवा। बताया गया कि जीभ के आधार, यहाँ पर ध्यान देंगे हम, ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए ये दूसरा पॉइंट हमारा है, जीभ के प्रयोग। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के या जिह्वा के, जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ पर बताया गया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद जो बताया गया, इसके बताया गया कि 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 3 भेद। इसके 3 भेद बताया गया है। तो 3 भेद कौन कौन सा है देखते हैं हम। इसके 3 भेद जो बताया गया है, पहला हमारा है अग्रस्वर। क्या है? अग्रस्वर। दूसरा जो है मध्य स्वर, मध्य स्वर है। तीसरा जो है पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर है। तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर है। तो देखते हैं कि अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है। अग्रस्वर के अंतर्गत जो आएगा आपका छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ये किसके अंतर्गत है? ये अग्रस्वर के अंतर्गत है। तो मध्य स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? इसके अंतर्गत जो है आ अकेला आएगा। और पश्च स्वर के अंतर्गत जो आता है हमारा, बड़ा आ रहेगा, छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, ओ रहेगा और औ रहेगा। तो हमारा क्या हुआ? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो बताया गया कि अग्रस्वर के अंतर्गत आपका छोटी, बड़ी, ए ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत जो आपका है आएगा, और पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ आएगा। तो बताया गया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर ये बताए गए हैं, ये 3 भेद होते हैं। तो हम देखते हैं कि अग्रस्वर क्या है।
इनका प्रयोग कैसा होता है? अग्रस्वर के देखते हैं। अग्रस्वर बताया गया कि अग्रस्वर जो है जिन स्वरों का करा कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे हिस्से से या आगे के भाग से बोला जाता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर बताया गया कि अग्र का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आगे, अग्रस्वर के मतलब आगे। कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से बोला जाता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के किस भाग से बोला जाएगा? कह रहा कि जीभ के, ध्यान देना है, जीभ के अगले भाग से बोला जाता है, बोला जाता है। जब जीभ के अगले भाग से बोला जाता है तो उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, ए और ऐ। तो आपको ये बोलने से क्या हो रहा है? जीभ के इनके उच्चारण में क्या हो रहा है? जीभ के अगले भाग से बोला गया। जब अगले भाग से बोला गया उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर देखते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब होता है बीच। तो मध्य स्वर में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण, यहां पर ध्यान देना होगा, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आपका क्या आ जाएगा? जैसे आ, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? आ अकेला आ जाएगा। तो क्या हो रहा है? जिनके स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो यहाँ हम क्या है? जीभ के मध्य भाग से बोला जा रहा है, जीभ के मध्य भाग से बोला गया। तो पश्च स्वर देखते हैं। पश्च स्वर के विषय में थोड़ा सा देखते हैं हम। पश्च स्वर इसका मतलब होता है पीछे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मध्य पश्च स्वर किसे कहा गया है? तो पश्च स्वर में बताया गया कि इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में पश्च स्वर बताया गया कि पश्च स्वर के कहा कि इनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है। ध्यान देना होगा, इनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है। क्या होता है? बोला जाता है। तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे में आपको बता दें, जैसे में आपका आ जाएगा बड़ा, आ जाएगा छोटा हुआ, आ जाएगा बड़ा हुआ, आ जाएगा और ओ आएगा और औ आएगा। तो क्या हो रहा कि जीभ के पिछले भाग से इनका उच्चारण हो रहा है। अ, उ, औ। यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि पश्च भाग, तो जीभ के जब पिछले भाग से बोला गया उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। ये तो हमारा किसका होगा? जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं?
पूछा जाएगा जीभ के या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आपको जवाब देना होगा। तो कितने जवाब देना होगा? आपको जवाब देना होगा 3 है। तो 3 हो गए। कौन कौन सा है? अग्रस्वर है, मध्य स्वर है और पश्चस्वर है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अग्रस्वर है, तो अग्रस्वर है तो आपको जानना है अग्रस्वर कौन कौन सा है। छोटी, बड़ी, ए और अ है। मध्य स्वर, जब मध्य स्वर के विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाए तो मध्य स्वर आपका आ हो गया। पश्च स्वर के विषय में जब पूछा जाएगा आपका क्या है? ए पश्च स्वर हो गया। आपको एग्जाम में स्वर से कई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि या जिह्वा के आधार पर या ओठ की स्थिति के आधार पर या स्वर के कितने भेद हैं, तो आपको सभी आपको बता चुके हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा आपको जवाब उसी तरह से देना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से जवाब देना है, आप ध्यान दीजिए। बाकी सारा आपको सामने सब है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि अब यहाँ पर जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद जो हैं आपको बता दिए 3 होते हैं, और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं मुख खुलने के आधार पर। यहाँ पर जो हमारा अगला वो है बताया गया है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर का भेद जो है ये बताया गया है कि इनके 4 भेद हैं। कितने हैं? इनके 4 भेद। तो 4 भेद कौन कौन सा है हम देखते हैं। इनके 4 जो भेद है, चारों भेद के विषय में हम देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और देखते हैं चौथा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि पहला जो हमारा भेद है, पहला भेद में बताया गया कि यहाँ पर जो है विवृत स्वर होता है। क्या होता है? विवृत स्वर। और दूसरा जो होता है बताया गया अर्ध विवृत स्वर होता है। अर्ध विवृत स्वर होता है। तीसरा जो होता है अर्ध संवृत होता है, अर्ध संवृत स्वर होता है। चौथा जो हमारा है वो क्या है? संवृत स्वर है, संवृत स्वर। यही बताया गया कि मुख खुलने के आधार पर जो स्वर के भेद 4 बताए गए हैं वो कौन कौन सा? विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है और अर्ध संवृत स्वर है और संवृत स्वर है। इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि विवृत स्वर, तो विवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है? तो विवृत स्वर के अंतर्गत जो हमारा है वो आ जाएगा छोटी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा। सॉरी विवृत स्वर की बात कर रहा है। तो यहाँ विवृत स्वर में जो हमारा है वो क्या आएगा? बड़ा आ आएगा। क्या आएगा? बड़ा आ। विवृत स्वर के अंतर्गत जो आएगा केवल आ आएगा, केवल बड़ा आ जो है आएगा। अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत जो है छोटा आ रहेगा, आय रहेगा और रहेगा। अर्ध विवृत में छोटा आ, आय और रहेगा। अर्ध संवृत स्वर में जो है अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत ए रहेगा और ओ रहेगा। संवृत की बात करते हैं। संवृत स्वर में अंतर्गत जो हमारा है वो रहेगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। ये क्या है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर विवृत स्वर बड़ा आ, अर्ध विवृत स्वर आ, छोटा आ, आय और रहेगा। अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत ए और रहेगा, ए और ओ रहेगा। संवृत स्वर के अंतर्गत जो है छोटी ई रहेगा, बड़ी ई रहेगा, छोटा ऊ रहेगा और बड़ा ऊ रहेगा संवृत स्वर। तो देखते हैं कि विवृत स्वर क्या है।
थोड़ा सा देखते हैं विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा से, विपरीत स्वर के अंतर्गत क्या है, बड़ा आ। अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत क्या है, छोटा आ, ऐ और औ है। अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन सा है, ए और ओ है। और समृद्ध स्वर के अंतर्गत क्या है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। तो हम देखते हैं थोड़ा एक एक करके। पहला देखते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर, तो विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो विपरीत स्वर में देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है विपरीत का मतलब क्या होता है। हम तो जान गए विपरीत स्वर क्या है। तो विपरीत स्वर में कौन सा स्वर आता है। अब इसका थोड़ा अर्थ भी समझते हैं हम। विपरीत स्वर में बताया गया है कि जिनके उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है। यहाँ पर ध्यान देना है विपरीत का मतलब होता है, या जिनके उच्चारण में ध्यान देना है कि जिनके उच्चारण में पूर्ण रूप से, कह रहा कि पूर्ण रूप से मुख खुला रहता है। मुख खुला रहता है उसे विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। विपरीत स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में पूर्ण रूप से मुख खुला रहता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे आ, अब आपको पढ़िए इसको। आ जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला रहेगा, उसी को हम विपरीत स्वर कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर जो है बताया गया कि जिनके उच्चारण में, तो आपको ध्यान देना होगा विपरीत स्वर में, अर्ध विपरीत स्वर में बताया गया कि जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऐ, औ। इनके उच्चारण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मुख आधा खुला रहेगा। जब आधा खुला रहेगा तो क्या कहेंगे हम, अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। तो विपरीत में बताया गया कि मुख हमारा पूर्ण रूप से खुला रहेगा, पूरा मुख खुला रहेगा। अर्ध विपरीत स्वर में आधा मुख खुला रहेगा। क्या होगा, आधा मुख हमारा खुला रहेगा। अब सवाल बनता है कि अर्ध समृद्ध, तीसरा जो पॉइंट था हमारा क्या था, अर्ध समृद्ध स्वर। और समृद्ध स्वर में बताया गया कि जिनके उच्चारण में, कह रहा कि जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहेगा। क्या रहेगा, जिनके उच्चारण मुख आधा बंद रहेगा उसे अर्ध
समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना कि जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहेगा उसे क्या कहेंगे? अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? अर्धसमृद्ध में आपको बताया गया है कि कौन कौन सा आएगा। इसमें आएगा ए और ओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए ओ। तो यहाँ पर आधा बंद करने का, वहाँ क्या था? विवृत में पूर्ण रूप से खुलने की बात कहा है मुख, और अर्ध विवृत में क्या कहा? आधा मुख खुलने की बात कहा। लेकिन यहाँ पर अर्धसमृद्ध स्वर में कह रहा है कि हमारा मुख आधा बंद रहेगा। जब आधा बंद रहेगा तो आधा बंद रहेगा। इन स्वरों को पढ़ने से या इनका उच्चारण करने से हमारा मुख आधा बंद रहता है। क्या रहेगा? बंद। ए ओ। तो करने से क्या होगा? इनका उच्चारण, हमारा मुख आधा बंद रहेगा। जो चौथा पॉइंट हमारा था वो था समृद्ध स्वर था। क्या था? समृद्ध स्वर। तो देखते हैं समृद्ध स्वर में, समृद्ध स्वर के विषय में बताया गया कि इनके उच्चारण में कह रहा कि इनके उच्चारण जो है, इनके उच्चारण में मुख हमारा पूर्ण रूप से बंद रहेगा।